हेलो एवरीवन गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और खुशबू पापा बुला रहे। और सुबह के कितने बजे हैं? 4:30। और सारी रात हम लोग आज सो ही नहीं पाए। पापा को लेके जाना था ना टेस्ट कराने के लिए चंडीगढ़ पीजीआई, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। 4:30 बजे निकल रहे हैं। वैसे जल्दी निकलना था, 4 बजे निकलना था, तो थोड़ा टाइम हो गया। और मेरे पास ना स्टोरेज का बहुत ज़्यादा मतलब कि हुआ है। अभी मैं व्लॉग शूट करने लगी, पहले थोड़ा सा स्टोरेज मैंने किया, फिर उसके बाद तो ये वीडियो स्टार्ट की है मैंने। तो देखती हूँ आगे शूट कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। और वहाँ पे पीजीआई में ना कोई एडमिट भी है, उनको भी देखने जाना है और पापा को भी लेके जाना है। पापा का भी जो मुंह से ब्लीडिंग होती थी ना, जो मुंह से ब्लीडिंग होती है ना पापा को, उसके लिए चेकअप कराने के लिए जाना है, क्योंकि पापा को ऑपरेशन ना पीजीआई से ही हुआ था। और ये देख लो 4:30 बज गए और सारी रात हम लोग सोए नहीं थे। रात को जब मैंने एडिटिंग की है, शायद ही आपको वीडियो लेट मिलेगी। एक व्लॉगिंग में शायद बताया ना मैंने, एक वीडियो में बताया इससे पहले तीन जो वीडियो गई है उसमें बताया मैंने आपको, और जो कि मैंने आज रात को ही वो एडिट करके डाली है। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि भाई रात को 1 बजे मैंने व्लॉग मतलब एडिट की थी वो वीडियो, और सारी रात मैं जागी हूँ। फिर जीजा आ गए थे और मतलब वो मंडी वगैरह जाते हैं ना, तो देहरादून से आए थे, तो बच्चों के लिए लीची वगैरह लेके आए थे, कटहल वगैरह लेके आए थे। वो भी मैं दिखाऊंगी कि थोड़ा सा शूट कर पाई तो ठीक है गाइस, रास्ते हैं फिर मिलते हैं। और दुपट्टा मैंने यही वाला लगा लिया। मुझे ना दुपट्टा लेने हैं, दुपट्टे ना लेने हैं, मेरे पास दुपट्टा नहीं है कहीं आने जाने के लिए, तो मैंने यही वाला लगा लिया। इसके साथ का दुपट्टा है पर घर पे है, वो बहुत ज़्यादा वो वाला दुपट्टा है, मतलब कि उसमें ना गोटा सा लगा हुआ है दुपट्टे में, इस करके मैंने लिया नहीं। ये थोड़ा सा सिंपल सा था, तो इसलिए मैंने ये सूट डाल लिया। और मैंने अपनी सिस्टर को बोला था कि मतलब कल जाना था ना, हमें कल के दिन जाना था, कल नहीं गए हम, किसी कारण से सो गए थे, मतलब आँख ही नहीं खुली हमारी, तो इसलिए हम जा ही नहीं पाए थे कल को। और अपनी सिस्टर को बोला था गुलाबी वाला करने के लिए, वो जा रहे पापा, तो गुलाबी वाला करने को कहा था खुशबू को, और इसने ये वाला कर दिया। मैं कि चलो कोई बात नहीं, लो कर दिया, ले ये ले। ये देखो रात को लेके आए थे, इनको धो के ना पानी में डालना है ना? मैं पानी में डालेंगे ना तब खाएंगे इसको। अम्मी लेके आना पॉलिथीन एक डाल लेते हैं, लिया खुशबू डाल लेती हूँ। ये देखो एक क्रेट है पूरी भर के लेके आए हैं, जो टूटी होती है ना, लच्छे वाली होती हैं वो, तो ये भी बिक जाती है, पर कहा चलो बच्चे आए हैं अमृतसर से, वो खा लेंगे। अभी आम भी आया करेंगे, है ना? आम भी आएंगे, ये लेके जाएंगे हम लोग, तो वहाँ पे धो के अच्छे से खाएंगे। तो जीजा कहते हैं ऐसे ना खाइए उसको। ये कितनी सारी की किसने रख दी चम्मच, रख दे साबुत साबुत से, अच्छे अच्छे से रख दे। भी जाएगी है ना दीदी? चल आते, बस कर बस कर बहन, बस कर बस कर बस कर। कैसा लगा मेरा मजाक? सवेरा हो गया देख लो, सुबह सारी रात हम लोग सोए नहीं, इधर वो आ गए थे, उनको खाना वाना बना के देना पड़ा। तेरे हाथ तो कांप रहे होने मेरे हिसाब से। नहीं मैंने कहा कम डाल ले, ये देखो हम लेके जा रहे हैं, ये खाएंगे। और रोटी वगैरह भी बनाई, लेना होगा तो उसको बड़ी टेंशन रोटी वगैरह ले ली हमने। और पता नहीं ना वहाँ पे कितना टाइम लग जाए कितना ना लग जाए, उनको भी देखना है थोड़ा सा। और रिपोर्ट अगर मिल गई ना पापा की, तो जल्दी हम लोग आ जाएंगे, वरना थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखेंगे। चल चले बहन, ताकि आ जाए पापा, गुस्सा और बस कर। हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ आप तक जा रही है या नहीं जा रही है, तबीयत थोड़ी सी डाउन सी लग रही है मुझे, बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मेरा। और ये वीडियो अब एडिट कर रही हूँ। हम लोग 3 दिन हमें चंडीगढ़ पीजीआई में रहना पड़ा था वहीं पे, और इससे पहले हम लोग जब फर्स्ट टाइम गए थे यहाँ से, ये तब की वीडियो है। और अब सोमवार को जाना है, मंडे को जाना है, यानी कि हमें जाना है 26 तारीख को, यानी कि अब मम्मी और ही जाएंगे, जब तक तो मैं घर चली जाऊंगी। और यहाँ हम लोग जा रहे थे, सुबह 4:30 बजे निकल गए थे, और हम लोग लेट ही पहुँचे थे वहाँ पर। 7 बजे हम लोग पहुँच गए थे, और 7 बजे तक तो वहाँ इतनी लंबी भीड़ लग जाती है ना, लोग 5 बजे ही लाइन में लग जाते हैं, और काउंटर उस टाइम खुले नहीं होते हैं, 8 बजे काउंटर खुले होते हैं। और जाते ही फिर हमने अपॉइंटमेंट के लिए पर्ची कटवाई, फिर नंबर आया हमारा
11 बजे करीब। तो गाइस ये बाकी की जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना मैं अब अगले दिन कर रही हूँ, क्योंकि जो पीछे भी थोड़ी सी वॉइस ओवर की है ना मैंने, वो कल की थी और शोर भी बहुत ज़्यादा आ रहा था पीछे से, बहुत ज़्यादा नॉइज़ था और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब सी थी, बोला नहीं जा रहा था मुझसे। तो अब मैं नेक्स्ट डे कर रही हूँ इसकी एडिटिंग वीडियो की। और हम लोग वहाँ पे लेट पहुँचे थे, इसलिए हम लोग जब नेक्स्ट डे का उन्होंने टाइम दे दिया था तो इसलिए हमको वहाँ पे रुकना पड़ा, क्योंकि हम लोग इतने मतलब लगते तो हमारे यहाँ से 2.5 घंटे हैं, मतलब यहाँ से हरियाणा से यमुनानगर से लगते तो थोड़ा ही टाइम है, मतलब 2.5 घंटे, पर हम लोग उतने टाइम तक पहुँच नहीं सकते थे क्योंकि 5 बजे ही तो वहाँ पे लाइन लग जाती थी और हम लोग सुबह उठ के ना फिर 5 बजे जाके लाइन में लग जाते थे। और काउंटर ना सुबह 8 बजे ही खुलते थे, 8:30 बजे खुलते थे। जिस हिसाब से उस हॉस्पिटल का नाम है PGI, तो उस हिसाब से तो जल्दी खुल जाना चाहिए। वैसे तो 24 आवर्स खुला रहना चाहिए, पर 3 बजे ही बंद हो जाता है, सारा स्टाफ चला जाता है वहाँ से। और काम होने तो 11 साढ़े 11 बजे मतलब बंद हो जाते हैं, जहाँ ब्लड टेस्ट वगैरह होता है और उसके टोकन वगैरह लिए जाते हैं वो बंद कर देते हैं। 11:30 12 बजे बंद हो मतलब होने शुरू हो जाते हैं। और डॉक्टर से मीटिंग नहीं कर सकते, बस 10 बजे तक पर्ची कटती है वहाँ पे। उसके बाद फिर वो जो फॉर्म होते हैं वो लोग जमा कर लेते हैं, उसके बाद देते हैं। फिर उसके बाद बैठना पड़ता है वहाँ पे, बारी लगवाने के लिए जल्दी जाना पड़ता है। इन चीज़ों में हम लोग पज़ल हो गए थे और एक एक काम के लिए हमें बहुत बहुत टाइम लग रहा था। वहाँ पे ब्लड टेस्ट के लिए कितने चक्कर काटे हम लोगों ने। और उस दिन हम लोग गए थे, हम सोच रहे थे कि चलो आ जाएंगे वापसी। तो ये तो सोचा था हमने कि चलो हाँ टेस्ट तो उसी टाइम नहीं मिलेगी, नेक्स्ट डे मिलेंगे, तो मम्मी ले आएगी जाके। और ये जाते हुए ना शिमले की तरफ से गए थे हम लोग, पंचकुला साइड से। इतना अच्छा व्यू दिख रहा था ना जाते हुए, बहुत अच्छा लग रहा था। दिल कर रहा था, जितना परेशान दिल अंदर से है ना, दिल कर रहा था कि यहीं रुक जाऊं, बस यहीं पे रुक जाऊं। इसलिए मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था। जाते हुए की खूब वीडियो मैंने बनाई थी इन सब पेड़ पौधों की। और आगे पहाड़ी इलाका सा दिख रहा था पंचकुला से आगे, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और सोचा था कुछ अच्छे से इस व्लॉग को दिखाऊंगी आप सबको, पर किस्मत का नहीं पता होता है ना कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। और निकले थे बड़े अच्छे से हम लोग, और जाते जाते हमारी तो बैंड बज गई थी और आते आते तो इतना बुरा हाल हो गया था, कुछ कहने की बात नहीं है। ऐसा लग रहा था पता नहीं, एक तो गर्मी इतनी थी और ऐसा लग रहा था ऊपर से पता नहीं कितने दिन से हम लोग नहाए ही नहीं है, इतने मतलब कि कंडीशन ख़राब हो गई थी। जाते हुए इतनी एनर्जी थी मतलब शरीर में, कुछ कहने की बात नहीं। सोचा था चलो अपने पापा के पीछे हम लोग खड़े हैं अभी, अपने पापा को नहीं खोना चाहते, पर कोई समझता नहीं है। अरे जाते हुए ना ये मुझे पता नहीं अम्बाले से आगे का है, कहाँ का व्यू है। ये भोलेनाथ की प्रतिमा सी थी, बहुत बड़ी थी, और ये मंदिर है कोई, तो उसकी मैंने बना ली थी ये थोड़ी सी वीडियो। और यहाँ पे हम लोग ना चाय पीने के लिए रुके थे और अपनी सिस्टर से मैं बोल रही थी कि यहाँ से आए थे या इस वाले रास्ते से आए थे हम लोग। तो मेरी सिस्टर कह रही थी ये सामने वाले रास्ते से आए थे, इधर से जहाँ से JBC आ रही है ना, इधर से नहीं उधर से आए थे हम लोग। पंचकुला पहुँच गए थे, यहाँ पे पंचकुला रोड है ये तो। और यहाँ पे बस टाइम स्पेंड नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, सोच रहे थे कब पहुँच जाए कब पहुँच जाए, ऐसे ही मन हो रहा था। ज़्यादा मुझसे सफ़र नहीं किया जाता बिल्कुल भी। और वहाँ से भी आती हूँ ना यहाँ तक आने में मैं पहले ही बोल देती हूँ, पहले भी बोल देती थी कि हाँ मम्मी ऐसे कर लो वैसे कर लो, पहले से ही बोल देती थी मम्मी चाय बना लेना और कुछ ले आना। विधि को विधि की नानू की घर छोड़ते जा रहे हैं दादू की घर। चाय पिलाई मम्मी को। चुन्नी सेट कर रही, कभी कुछ कर रही कभी कुछ कर रही। तो बोल देती थी कुछ तीखा बनाने के लिए। और ये ना दूसरा टोल टैक्स आ गया था, चंडीगढ़ में एंट्री हो चुकी थी यहाँ पे। और फर्स्ट टाइम मैं चंडीगढ़ गई हूँ। वैसे ना कई बार मतलब ट्रेन में गई हूँ ना, तो
जम्मू तावी में जो जाते हैं तो वो चंडीगढ़ से होके जाती है, अम्बाले से कट जाती है। तो सिर्फ स्टेशन तक गई हूँ, बाकी एरिए में नहीं कभी गई थी। तो अब मैं पहली बार चंडीगढ़ गई थी। अब 2 बार हम लोग घूम ही आए हैं, समझ लो कि पापा के साथ ऐसे जाना हुआ। ऐसे जाना नहीं हो रहा है कि चलो हम लोग कहीं अच्छी जगह जाएं, दुख में घूमना हो रहा है, जो भी है। ये रील मैंने यहाँ पे डाल तो दी है, पता नहीं कॉपीराइट ना आ जाए। अगर कॉपीराइट आ जाएगा तो मुझे इसे वीडियो को म्यूट करना पड़ेगा, इतने से मतलब क्लिप को। और यहाँ पे ये देखो, हमें ये बहुत अच्छा लग रहा था, ये सब देख के माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी से बोल रही थी मैं कि अगर हम लोगों का अच्छा टाइम चल रहा होता तो हम लोग भी एक फ्लैट ले लेते यहाँ पे और अच्छे से रहते। इतने पास हो के भी हम लोग देखो कहीं घूम नहीं पाते हैं। कहीं चंडीगढ़ हमारे यहाँ से कोई दूर नहीं है, 2 घंटे का रास्ता है। और अगर ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन से भी 1-1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। बस किस्मत की बात है, किस्मत पता नहीं क्या लिखा है भगवान ने आगे किस्मत में। और आज सारा दिन इनकी मुझे याद आ रही थी। आज 22 तारीख है। 22 तारीख को बस मैं क्या बताऊँ, सुबह हम लोग उठे थे पिछले साल और इनकी तैयारी करी थी। सारा बैग बनाया इनका मैंने भेजने के लिए, इनको सारा सामान लेके दिया था। वो दिन याद करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि क्या क्या मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, क्या क्या करूँ। और आज के दिन ये 1:30 बजे घर से निकल गए थे, 2 बजने में कुछ टाइम था। और इनकी ट्रेन थी यहाँ से दिल्ली जाते, अमृतसर से दिल्ली जाते और दिल्ली से फिर वहाँ जाते, यानी कि 1 दिन पहले ही निकल गए थे। क्योंकि वहाँ पे बोल रहे थे मुझे और भी काम है, वहाँ पे एंट्री भी करानी है और पासिंग बोर्ड वगैरह में उसमें टाइम लग जाता है। तो 2 घंटे पहले पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वही टाइम याद कर रही थी। आज के दिन मुझसे जुदा हो गए थे। आज का वो दिन था, मुझे कह रहे थे कि अब पता नहीं जा रहा हूँ, अब पता नहीं कब आऊँगा कब नहीं आऊँगा। तो मुझे कह रहे कोई बात नहीं, तो अपने बच्चों का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना और टेंशन मत करियो मेरी, मैं आऊँगा। और यहाँ पे ना देखो, मैं जा रही थी ना, उससे पहले ही मेरी चोट लगी हुई थी पैर में। तब भी मैं देख लो अपने पापा के साथ चली गई थी और पैर इतना दर्द हो रहा था। और नेल है ना जो ऊपर का, वो निकल गया था, मतलब कि नेल पूरा निकल गया। इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा, कुछ कहने की बात नहीं। और वहाँ इतना भाग भाग के ना पैरों से पीक सी जो होती है ना वो निकल गई थी। दवाई मैंने ना लगाई थी, मम्मी ने लगा दी थी मेरे, और पट्टी बांधने से बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। तो अब तो बिल्कुल जख्म सूख गया है, अब जख्म ठीक है। और ये ना अमृतसर से निकल गए थे जल्दी, 2 बजे निकल गए थे। इनको मैंने कहा था मैं आपकी रिजर्वेशन करवा देती हूँ यहाँ से, मतलब कि दिल्ली तक की। तो कह रहे नहीं, एक वो जो लड़का था ना इनका दोस्त था, वो भी इनके साथ ही गया था, उसको भी ब्यास से लिया, नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी कि ब्यास से हम लोग टिकट कराते। तो उनके उसके करके इन्होंने कहा नहीं, उसको बेचारे को मैं साथ ही लेके जाऊंगा। मैंने उसको कहा मैं कि उसको वहीं से ले लेना। कह रहे नहीं, मैं उसको वहीं से लेके जाऊंगा, तो मैं ब्यास चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड ने सबका साथ दिया, ऐसे ऐसे लोगों का साथ दिया जो कि आज बन के बैठे हुए हैं, पर किसी को हमारी फैमिली नहीं दिख रही है, मेरे बच्चे नहीं दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरा भी टाइम एक अच्छा आएगा कभी, क्या पता भगवान मुझे और अच्छा बना दे कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। पर मैं किसी की तरह धोखेबाज नहीं निकलूँगी बिल्कुल भी। और तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि अपना मतलब निकाल देते हैं, दोबारा किसी को पूछते नहीं हैं। क्या ही कहूँ बस मैं। पर अब कुछ मैं सीख चुकी हूँ। मैं उनको पहले भी कहती थी, सब दोस्त जितने भी यार दोस्त होते हैं ना, सब मतलब के लिए आते हैं आपके पास। अगर अब उनको ज़रूरत होती है किसी चीज़ की तब, या हाथ भी तभी मिलाते हैं अपने मतलब के लिए। पता नहीं चलता किसके ऊपर विश्वास करना चाहिए या किसके ऊपर नहीं विश्वास करना चाहिए। आजकल के ज़माने में पता नहीं फेक स्माइल है सबकी, फेक चेहरे हैं, पता नहीं होता किसका कौन कैसा है कैसा नहीं है। पर वो सबके लिए मतलब कि कोई उनको कह देता ना कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ करना तुझे, ये वो उनकी सुन लेते थे, मेरी नहीं सुनते थे। और आज जहाँ भी होंगे ना पछता रहे होंगे, खुद पछता रहे होंगे, बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हाँ जो भी कहती थी सही कहती थी। और उन्होंने कुछ लोगों ने ना उनकी मतलब कि हर एक चीज़ का फ़ायदा उठाया है कि ये ऐसा है, इसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। क्योंकि दूसरों की बातों में ज़्यादा विश्वास कर लेते थे लोग, उनको सिखा के घर तोड़ने की भी कोशिश करते थे। तो वो मान लेते थे कि हाँ वो सच्चा है, कि कहीं ना कहीं भाई मेरी वाइफ जो है ना झूठ बोल रही है।
धीरे 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 मेरे साथ रहते हैं, उनको मेरा भी पता चल गया। तो फिर मुझे कहते थे हाँ तू सही बोल रही है। और यहाँ हम लोग रुके थे चाय पीने के लिए, फिर से वहाँ पे हमने पी थी और यहाँ पे हम लोग वैसे ही रुके थे। तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। पर मैं वो धोखा खा गई, हर एक इंसान से मैं धोखा नहीं खा सकती बिल्कुल भी। उनका ना सबने माइंड वॉश कर रखा था बहुत ज़्यादा। आज वो हर एक दिन याद आता है, बहुत याद आती है। आज के दिन अलग हो गए थे, मुझसे चले गए थे और फिर उसके बाद वो चले गए थे। मैं उनको बार बार कॉल कर रही थी। उनके जो साथ जो गए थे ना, ये एक लड़का गया था यहीं से, उसके भी एक मतलब शादीशुदा था वो भी। मैं उसके फ़ोन पे फ़ोन करे जा रही थी कि बात करा दो। मुझे कह रहे थे कोई नहीं मैं पहुंच जाऊंगा ना तब तुझे फ़ोन करूंगा। बार बार मैं कॉल करे जा रही थी। और कल 23 तारीख को मतलब इतने टाइम गए थे, ब्याज से बैठे थे सुबह 7 बजे की, पता नहीं कितने बजे पहुंचे थे वो। 4 बजे यहाँ से चले थे और सुबह के टाइम पहुंचे थे वो। फिर वो उन्होंने खाना वगैरह खाया। तो मैं उनसे पूछ रही थी मैं कि क्या पहुंच गए हो? कह रही हाँ मैं पहुंच गया हूँ, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ और तू ना बार बार कॉल मत करियो। तो मैं तुझे अपने आप ही जो भी होगा मैं तुझे अपने आप ही बता दूंगा जब बैठने लगूंगा। फिर उन्होंने जब बैठने लगे ना मेरे पास कॉल किया। और रात की फ़्लाइट थी उनकी, उनकी फ़्लाइट थी रात को 11 बज के कुछ मिनट पे उनकी फ़्लाइट थी। तो फिर उन्होंने एक वीडियो भी भेजी थी और वो वीडियो आज भी मैं देखती हूँ। फ़ोटो मैंने, मुझे कह रहे थे कि बच्चों की फ़ोटो खींच के भेज, अपनी भी भेज फ़ोटो। मैंने अपनी भी भेजी थी और हम लोग इतना खुश थे, इतना खुश थे। खुशी इस बात की थी कि जो हमारा पैसा था फंसा हुआ वो निकल जाएगा। अब कुछ पैसे आएंगे, कर्जा उतार के अपनी अच्छी सी ज़िंदगी जिएंगे। और कुछ लोगों को गाली देने का दिल करता है, जिनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जिन्होंने बोलना छोड़ दिया था उनके जाने के बाद, हमसे बोलना छोड़ दिया था। वो लोग सोच रहे थे पता नहीं अब तो ये पैसा कमा लेगा, इतना पैसा कमा लेगा। सबको पता था बाहर जाने के बाद ये बहुत अच्छा पैसा कमाएगा, क्योंकि बहुत सालों से पैसा कमाया था। जो कमाया था उस टाइम मेरे हाथ में नहीं था और ये बहुत बड़ी गलती कर दी। जहाँ मैं बोलती भी थी ना तो मैं बुरी बन जाती थी। वो भी मुझे कहते थे कि तू क्यों बोलती है, मेरे अपने हैं, मेरे ये हैं। आज वही अपने हैं जिसे कोई अपना नहीं होता। जब तक आप पैसे देते हैं ना तब तक सब अपने थे। साफ कहना, सीधा कहना, साफ कहना, सुखी रहना। जो भी कह देती हूँ ना मुंह पे कह देती हूँ, लोगों को बुरा लग जाता है। ये सच्चाई बोल कैसे रही है, इसकी हिम्मत कैसे पड़ती है इतनी सच्चाई बोलने की। मेरा तो मन में जितना मेरा दिल रोता है ना, बात पैसे की नहीं है। आप वापस आ जाते ना मेरी ज़िंदगी में दोबारा, पैसे की ज़रूरत नहीं थी मुझे।